Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do NCERT Class 10 Chapter 3 Exercise 3.3 का question number 1 का हम third part करने जा रहे हैं. So we're gonna solve all the third, fourth, fifth and sixth parts. First and second part आपके लिए मैंने already solve कर दिया है, so आप मेरी previous video में देख सकते हैं. Alright, substitution method हम कर रहे हैं. Remember मैंने आपको substitution method अपनी previous video में बताया है. So make sure if you want to clear your doubts, you can go back and check my previous video and where you will get how we are solving these questions with substitution method. Okay. So let's do question number 3. So question number 3 में मेरे पास क्या दिया हुआ है? Question number 3 की सबसे पहले मैं यहाँ पे equation लिख लूंगी, which is 3x minus y is equal to 3. दूसरी equation हम यहाँ लिख लेते हैं 9x minus 3y is equal to 9. Okay. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर आती है 2. अब मैं यहाँ से सपोज कर लो y की वैल्यू निकालती हूँ, ये आ जाएगा, मैं इसको लिख लूंगी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x. मैं इसको लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3x. मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ y का नेगेटिव साइन शिफ्ट किया है. माइनस को मैंने शिफ्ट किया है दूसरी तरफ इक्वल के, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. प्लस 3 थे, माइनस 3 हो गया है, माइनस 3x थे तो प्लस 3x हो गया, यहाँ माइनस वाई था तो प्लस वाई हो गया है. ओके, मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3. तो मेरी क्या बन गई है कि इक्वेशन जो y की फॉर्म में है. सो बेसिकली मैंने y की वैल्यू निकाल दी है, तो मैं y की वैल्यू को यहाँ से उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी. तो मैं यहाँ लिख दूंगी पुट the value of y in equation number 2. ओके, इसमें अब हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 9x माइनस 3 इंटू वाई है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9. ये आ जाएगा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9. ओके, प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल कर दोगे, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया. सो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमारे पास आंसर ही सेम आ जाता है, तब हमारे पास क्या, हम इसको लिख सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं, हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस. कितने सारे मीन्स काफी सारे इसके सॉल्यूशंस हैं. एंड द रिलेशन बिटवीन, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दीज वेरिएबल्स, कैसे हम इसके निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको, इट कैन बी गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. देयरफॉर ये हमारी जो इक्वेशन है, वन ऑफ इट्स possible solution is, इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जो कि है हमारे पास x is equals to 1 and y is equals to 0. सो मेक श्योर हमारे पास इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन बनता है कि अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, सो आप यही वाली वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में भरोगे तो आप देखो अब आपके पास क्या आंसर आता है. लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. अगर आप इसको टॉप वाली में भरोगे तब भी आपके पास वही आएगा. सपोज कर लो ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, 3x इधर आ गया, माइनस वाई में उधर ले गई हूँ, 3 की अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख लिया है, इस वैल्यू को सिर्फ रीअरेंज किया है. ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3x, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करो 3. सो 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल्स टू 1. सो बेसिकली मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0. सो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का पॉसिबल सोल्यूशन है. और ये तभी क्वेश्चन हमने ऐसे करना है जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सेम आ जाएंगी. सो मेक श्योर आप रिमेंबर रखोगे इस चीज को. तो ये अगर इक्वल आ गई है वैल्यूज तो आपके पास यही पॉसिबल सोल्यूशन बचता है इन इक्वेशंस को करने का. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू
द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, इसका फोर्थ पार्ट वो करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 0.2x। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आती है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको लिख लो आप इक्वेशन नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इसको लिख लो आप इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सॉल्व करूंगी, जिससे मैं x की वैल्यू निकालूंगी। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको 0.2x। ये इसमें अगर मैं इधर ले जाऊं, ये आ जाएगा 1.3। 0.3 इधर लेके जाऊंगी, आ जाएगा -0.3y। ओके, x विल बी इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। मेक श्योर ये डेसिमल वाली क्वेश्चन है, सो आप उसको ध्यान से करोगे। ओके, सो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। ओके, अब ये वाली जो x की वैल्यू आई है, मैंने इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। मैं लिख दूंगी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है जो, हम इसको इस वाली साइड पे लिख लेते हैं 0.4। x है, उसके साथ x की वैल्यू पुट करो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आप इसको बाहर भी लेके आ सकते हो वैल्यू को। ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। 1.3 माइनस 0.3y आप एज इट इज लिख लो, प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये आप आपस में कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी इसकी? आपके पास वैल्यू बच जाएगी 2। ओके, क्या बच रहा है? 1.3 माइनस 0.3y यहाँ पे अंदर आ जाएगा, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मेक श्योर डेसिमल टर्म्स है। ध्यान से इसको ओपन करोगे, 2 को 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डेसिमल वहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 पॉइंट यहीं रहेगा, 3 2 जा 6 y प्लस बाकी टर्म ऐसे लिख लोगे। उसके बाद अब माइनस 0.6 है, प्लस 0.5 है। सो प्लस माइनस माइनस करोगे बट साइन आपका नेगेटिव रहेगा, और 2.6 को आप इधर वाली साइड ले जाओगे। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? इस माइनस 0.6 प्लस 0.5 विल गिव यू माइनस 0.1 y। दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 2.3 माइनस 2.6। ठीक है जी, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3 में से 2.6 निकालोगे, आपके पास आएगा माइनस 0.3। 2 में से 2 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 2.6 बड़ा है तो माइनस 0.3। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, y इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। ओके, 0.3 ओवर 0.1 आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। अब यही y की वैल्यू मैं इक्वेशन टॉप वाली में पुट करूंगी। टॉप वाली इक्वेशन जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन थी, हम उसको दोबारा लिख लेते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। y की वैल्यू आई है मेरे पास 3। ये वाली वैल्यू मैं इधर पुट करूंगी। 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1.3। ओके, ये आ जाएगा 0.2x प्लस ये मेरी वाली जो वैल्यू आई है 3। 0.3 को 3 से 3 3 जा 9, ये वाली वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे 0.9। मेक श्योर डेसिमल आपने लगाना है, डेसिमल के बिना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9 कर दूंगी, उधर ले जाऊंगी, ये आ जाएगा 0.2x। 1.3 में से 0.9 निकालोगे, आपके पास बचेगा 0.4। ओके, बेसिकली 13 में से 19 गए तो 4 आ जाएगा। x क्या आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय
0.4 इधर आएगा, 0.2 नीचे आएगा, बिकॉज 0.4 यहाँ पे सेम सेम प्लेस पे है। 0.2 मल्टीप्लाइड है, तो जब इक्वल टू के वो दूसरी साइड जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज आ गई हैं। x आ गया है मेरे पास 2, y आ गया मेरे पास 3। ठीक है, वैल्यूज बड़ी इजी आई हैं, बट क्वेश्चन है डेसिमल, मेक श्योर आप सारे स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हम इसका लिख लेंगे। फिफ्थ पार्ट की हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है अंडर रूट ऑफ, सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास दो आ गई है इक्वेशन, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई हैं। अब सिमिलरली आपने घबराना नहीं है कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट वाली टर्म्स बल्कि ज्यादा इजी होती हैं। और आप रिमेंबर, दो अंडर रूट अगर आपस में मिलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो टर्म बाहर आ जाती है। ओके, सो अंडर रूट विल बिकम वन, अंडर रूट की जो मेन अंदर इन द टर्म होएगी वो बाहर आ जाएगी। सो मेक श्योर दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता के करके बताती हूँ कि ये इजी कैसे है। सो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0। इसमें से जो पहली वाली टर्म है, इसमें से x की वैल्यू हम निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ 2x इधर ही रहेगा, ये माइनस अंडर रूट ऑफ 3y उधर चला जाएगा। x इधर ही रहेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ, जब वो उधर जाएगा दूसरी साइड के इक्वल टू के, वो डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू को मैंने पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 यहाँ पुट कर दो। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, x क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वाई। ओके, माइनस अंडर रूट ऑफ 8 y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 यहाँ पे आप देखोगे, इसको हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 3 एंड अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, माइनस का साइन है, माइनस का साइन बाहर रहने दोगे, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंदर लिख लोगे, मल्टीप्लाई डाल लो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 y माइनस अंडर रूट ऑफ 8 y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, 2 अंडर रूट में से एक 3 बाहर आ गया, -3 बाय अंडर रूट ऑफ 2 y। ये आ जाएगा मेरे पास इसकी इक्वेशन y माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका अंडर रूट ही आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लूंगी -3y एज इट इज, माइनस अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जब 2 इधर की तरफ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो 0 ही आ जाएगा, तो आप इस टर्म को छोड़ सकते हो। ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 8 एंड 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2y, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये आ जाएगा -3y माइनस अंडर रूट ऑफ 16y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आ जाएगा -3y माइनस 4 4 16 लिख सकती हूँ उसको मैं, y इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा -3y माइनस 4y, दो 4 है अंदर, स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4y बेसिकली अंडर रूट एंड स्क्वायर, 4 स्क्वायर दिस विल गेट कैंसिल और 4 मेरे पास बाहर आ जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट से -3y माइनस 4y किसके इक्वल हो गया है, विच इज इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी है। सो हम -3y दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -7y इज इक्वल्स टू 0। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 ओवर 7 और -7 इज 0, सो y इज इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या थी, वी हैव y0। हम ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में, हमारे पास सपोज कर लो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है,
substitute the value of y is equals to 0 in equation. सपोज कर लो इक्वेशन 1 में करनी है. इक्वेशन 1 थी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2x, तो y के साथ अंडर रूट 3 था तो 0, तो 0 ही आ जाएगी वैल्यू, कोई और वैल्यू है ही नहीं है. मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0. सो x भी क्या आ गई है 0. सो दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 आ गई है. सो दैट इज द आंसर. ओके, ज्यादा नहीं हार्ड है, सिंपली बस आपने कैलकुलेशन करनी है. बेसिकली अंडर रूट और स्क्वायर रूट जो हमारे होते हैं वो रिवर्स होते हैं स्क्वायर के, ये हमेशा याद रखो. तो उससे आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमारे पास टर्म है वो लिखते हैं विच इज 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2. इस इक्वेशन को ले लो इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन लिखते हैं वो है x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू 13 ओवर 6. ये इक्वेशन को लिख लो आप इक्वेशन नंबर 2. पहली में से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में डालते हैं. ओके, 3x ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5y ओवर 3 लिख सकते हो, इसको उधर की तरफ ले गए हैं. x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 लिख दूंगी इसको. ये वाला 2 मेक श्योर ध्यान रखो, ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा. ओके, याद रखो हमेशा फॉर्मूला, जब डिवाइड इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा. बेसिक रूल है, कभी मत भूलो इसको. अब हमने ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है. ओके जी, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है. x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, मेरे पास वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 3, और ऑलरेडी एक इसका 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वो यही रहने दो. ठीक है, ये डाल दो इसमें -2 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस y डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही रहने दो, 13/6 भी ऐसे ही रहने दो. पहले हम इधर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 9 -2 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, सारी टर्म को एज इट इज लिख लो. ठीक है जी, ये आ गया 13/6. ठीक है, अब आ गया हमारे पास, हमने ये वाला 3 भी बाहर निकाल सकते हैं और इसका हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे. ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9, एक बार ऐसे ही लिख लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो, -2 इंटू 3 हो जाएगा ये, प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस y बाय 2. थोड़ी कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी बिकॉज ये सारी फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस हैं. 2 डिवाइडेड बाय, ये 3 बाहर ले आओगे, 9 3 ज़ा 27, ये हो जाएगा -3 2 ज़ा 6 प्लस 5y प्लस y बाय 2 इज इक्वल्स टू 13/6. ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है, अब इसका अगेन हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे 27 और 2 का. 27 और 2 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है वो मेरे पास आता है 54. बेसिकली 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा 54. ठीक है जी, अब हमारी टॉप वाली वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 27 को 2 से उधर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से तो 54 आएगा, इसलिए टॉप वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सारे स्टेप्स मैं इलेबोरेट करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये 27 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया. तो सिमिलरली टॉप वाली टर्म को भी मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6. नाउ this implies 2 2s are 4 into minus के 6 plus 5y plus 27y. अब मेरे पास जो ये वाला 54 है, मैं इसको इधर भी लेके जा सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 54, क्योंकि ये डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. ब्रैकेट खोल लो, 6 4 ज़ा 24 माइनस के 5 4 ज़ा 20 प्लस 27y. थोड़ी सी टर्म्स अब इजी हो गई हैं, अब यहाँ पे मेरे का ये कैंसिल हो जाएगा. 6 और 54 एक ही टेबल में जाते हैं, 6 1 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54, और 13 इंटू 9 हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट
117. 9 3s are 27, 9 1s are 9 plus 2 is 11. ठीक है जी, 117. अब हमारे पास 20y और 27y को हम इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, बेसिकली दो टर्म्स को आप प्लस कर रहे हो और दूसरी टर्म को हम उधर वाली साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ रही है, 20 plus 27 gives you 47y और ये आ जाएगा 117 plus 24. 47y is equals to 117 plus 24 is 141. Y will be equals to 141 divided by 47. अब 47 ones are 47, 47 threes are 141. तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3. ओके जी, सारी कैलकुलेशन सारे स्टेप आपके सामने है. मेक श्योर आपको सब समझ में आ गए हैं. एक बार खुद करके देखो पेन एंड कॉपी लेके, ताकि आपको खुद सारे स्टेप्स क्लियर हो. सोल्यूशन तो आपके पास है ही है, तो आप डबल चेक कर सकते हो. ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमने ये वाली जो y की वैल्यू आई है हमने टॉप वाली इक्वेशन में पुट करनी है. कोई भी इजी वाली इक्वेशन ले लो, किसी में भी पुट करोगे, 1 में और 2 में. 2 वाली इक्वेशन आई थिंक सो थोड़ी इजी है, उसमें पुट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू. मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखने लगी हूँ यहाँ पे, आप टॉप से देख के लिख सकते हो. यह है x प्लस 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6. ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी. अब इसके अंदर मैं पुट द वैल्यू of y which is equals to 3 in equation 2. यहाँ पे पुट करो, ये आ जाएगी x प्लस 3 प्लस 3/2. यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑलरेडी, यहाँ इसकी y/2 थी यहाँ पे, सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑलरेडी, यहाँ पे y/2 थी. ठीक है जी, मैंने 3 की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी डाल दी है. सो ये मेरी वैल्यू आ गई है 3/2 इज इक्वल टू 13/6. तो ये यहाँ पे मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लूंगी, ये हो गया मेरा 6. यहाँ आ जाएगा मेरा x और 3, दैट विल बी 2x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13/6. ठीक है जी, ये 6 आपस में आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों डिवाइड में है. मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13. ये आ जाएगी मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9. 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 गए 4. x is equals to 4 divided by 2. x is equals to 2 1s are 2, 2 2s are 4. x is equals to 2. ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. 2 1s are 2, 2 2s are 4. x क्या आ गया मेरे पास 2. ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है कि हम ये वाला क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट मेक श्योर आप उसके सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से करें ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.